तो दून घाटी में आप कहीं से भी प्रवेश करें तो आपको ये घने साल के जंगल नजर आएंगे। ये साल के जंगल आपका स्वागत करते हैं और आपका पहला परिचय दून आने पर साल के जंगलों से होता है। दून घाटी के उत्तरी छोर पर हिमालय की तलहटी से बहने वाले ये खूबसूरत झरने आपका मन मोह लेते हैं। यही छोटे छोटे झरने आगे नदियों में तब्दील हो जाते हैं। इन्हीं नदियों से निकलती हैं ये नहरें जो दून की भूमि को हरा भरा करती हैं। इन्हीं नहर के पानी से कभी बासमती की खुशबू चारों तरफ महका करती थी। ये चाय के बागान यहाँ की पहचान हुआ करते थे जो आज संकट में है। ये परवा दून की सौंग घाटी है और यहाँ पर है साल का यह घना जंगल जिसके बीचों बीच ये खलंगा आप देख रहे हैं। ये खलंगा ऐतिहासिक स्मारक है गोरखाओं की वीरता का। खलंगा आजकल काफ़ी चर्चाओं में आ गया है, वीरता के लिए नहीं, इन साल के जंगलों को बचाने के लिए। शासन की असहनीय विकास की नीतियों के चलते इन साल के जंगलों पर संकट छा गया है। सड़कों को चौड़ी करने के नाम पर दून घाटी के साल के पेड़ों की बलि पहले ही दी जा चुकी है। अब ये खलंगा के जंगल का मसला सामने है। नमस्ते, आज मैं आया हूँ खलंगा और खलंगा में कुछ यार दोस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस जंगल को बचाने के लिए। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, आइए चलते हैं उन दोस्तों के पास। आज दून घाटी के प्रकृति प्रेमी पर्यावरणविद कई संगठन के युवा युवतियां पुरुष महिलाएं पेड़ बचाने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ लोग गीत गाकर लोगों के बीच चेतना पैदा कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं जंगलों को बचाने का, जंगलों को काटने के प्रतिरोध का। हमें मिली है भावी संतानों से, हम हैं इसके ऋण में, जिनसे मिली है उन्हें लौटानी नाता न भूलेंगे हम। यहाँ अलग अलग समूह के लोग गीत गा रहे हैं, प्रकृति को बचा रहे हैं। विकास से लड़ना बहुत जरूरी है, साथी जल जंगल जमीन का बचना बहुत जरूरी है, साथी जल जंगल जमीन का बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए अंधे विकास से लड़ना बहुत कहते हैं पेड़ों का बचना बहुत जरूरी है, अरे हम कहते हैं इन पेड़ों का बचना बहुत जरूरी है, हम कहते हैं पेड़ों का बचना बहुत जरूरी है। जनगीतों के साथ लोग आपस में विचार विमर्श भी कर रहे हैं। छपान किए गए पेड़ों पर ये रक्षा सूत्र बांधकर इनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। पेड़ों पर चिपक कर चिपको आंदोलन की याद दिला रहे हैं। अब इस गीत में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। हवा में जहर घुलता है, जहरीला सा पानी है, ये कैसी रात। अब शुरू होता है चर्चाओं और विमर्श का दौर, अपने आप को एजुकेट करने का दौर, इन जंगलों के प्रति शिक्षित होने का दौर। 5 साल तो सरकार का समय, जबकि हमारी गणना की कम से कम 7-8 साल लग जाएंगे उसको बनने में। लेकिन अभी से पेड़ों पे इस तरह से निशान लगा देना, जब हमने फॉरेस्ट विभाग को क्वेश्चन किया तो उन्होंने बोला कि भाई अभी हम सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये था कि काउंटिंग करने के लिए आपने छपान, मतलब उनको क्या होता है कि कट ही जाते हैं जंगल। सहजधारा के टाइम पे भी ऐसी हुआ, उन्होंने कहा कि हम इनको माइग्रेट कर देंगे पेड़ों को। 12 नदियाँ हैं, दाल या रिस्पना है, गवर्नमेंट बोलती है कि डेवलपमेंट के लिए हम मतलब ये चीज़ कर रहे हैं जो पानी के जो भी है। लेकिन अगर आप देखें तो रिस्पना हो चाहे बिंदालो, जो मुख्य नदियाँ हैं, उनमें भी उनका कुछ खास स्टैंड है नहीं। नेचुरल इन्वायरमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे खलंगा पे मिला। लोग जब इंटरनेशनल इवेंट्स की ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज में भी चले जाते हैं, दे मूव टू डिफरेंट स्टेट्स। बट हमारे यहाँ उत्तराखंड में देहरादून से जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे आपको खलंगा मिल रहा है। इस प्रदर्शन को देखते हुए हालांकि शासन प्रशासन ने कुछ समय के लिए यह योजना स्थगित कर दी है, अन्य विकल्प तलाशने की बात की गई है, पर ये जो आंदोलन करने वाले प्रकृति प्रेमी हैं, इनका कहना है कि हम आखिर तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। दून वासी इन प्रकृति प्रेमियों को, आंदोलनकारियों को दिल से सलाम। इन्होंने एक मुकाम तो अपना हासिल कर लिया है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आंदोलन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिएगा घुमक्कड़ चालदा। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।